My team multiply my value to others. क्यों करे वो? आपको मालूम ही नहीं कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी ताकत को मुझे 30 साल हो गए। ये है वो कि आपके पीछे भी लोग ऐसे बोलने चाहिए कि सीनियर हो तो मेरे सीनियर के जैसा। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूं। मैंने आपको डिविडेंड बता दिया है, प्रॉफिट तो आपको सबको मिल ही रहा है। आपने 2 जोड़े 500 मिले, फिर 2 जोड़े तो 5000 मिल गए, वो तो है ही है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यस, इट इज ए डिविडेंड। माय टीम enabled me to do what I do others. मैं बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी बातें चलती रहती, मैं कहीं कहीं से कोई चीज उठा के लाता हूँ। कई बार तो मोबाइल पे फोटो खींच लेता हूँ, फिर उसके मीनिंग निकालता हूँ, फिर उसको मैं मोटिवेशन में लेके आता हूँ कि कितनी बड़ी बात बोली। एवरी डे डू समथिंग। कितनी लाइन छोटी है, हमको लगता है बोले आज 26 जनवरी आज सोएंगे, तो कल क्या सोए नहीं थे? हमारा फील होता ना, छुट्टियां हैं अभी। एवरी डे डू समथिंग। माई टीम गिव मी मोर टाइम। क्यों दे? आपने किया क्या है ऐसा? डिविडेंड मतलब टाइम तो देती है, वो काम आपके लिए कर रही है। मेरे एग्जाम्पल में अहमदाबाद, वंदना बहन, दीपिका जी, भरूच, ये मालूम क्यों होते हैं? ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं। बड़े मुझे फोटो भेजने का, आज हम जंगल में गए थे, वहीं खाना बनाया, वहीं खाया, एंजॉय किया। फोटो भेजते, बात वो नहीं है, काम तो कर ही रहे, वर्क विथ एंजॉय, मोर डिविडेंड। वो तो प्यार तो है, कर रहे काम, पैसे आ रहे, सब कुछ है। मोर डिविडेंड क्या हुआ कि जब कांता जी के इंटरव्यू लेने हम नहीं जाने वाले थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मुझे आगे निकलना था, लेकिन इनके डिविडेंड ने मुझे इनके घर तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो वीडियो लेना सर, वीडियो लिया तो उस दिन एक नई बात पता चली। मैंने बोला ना, डिविडेंड मतलब आप इस शब्द को कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूं इस शब्द के प्रति। सही मायने में मैंने इससे पहले ड्राई चीकू कभी देखे नहीं थे। चीकू चिप्स, चीकू चिप्स मैंने देखी ही नहीं थी, इन्होंने ला के दिया। मैं तो देखता था काला काला क्या है, बोले एक चीकू चिप्स है, इसका क्या होता है, ऐसे ऐसे शेक बनता है। एक डब्बा भर के दिया इन्होंने। इट इज ए डिविडेंड। इनसे जो काम करते हैं उससे कमीशन तो मिलता ही था, मिलता ही है एक्स्ट्रा। इट इज ए डिविडेंड। और एक नई चीज सीखने को मिली, अच्छा ऐसा भी होता है। तो जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें हमारी अज्ञानता का, यानी अभी और सीखना बाकी है। यस, अरे लो में ये वो स्पेलिंग सही। अरे यार आप उधर मत जाओ। नहीं नहीं, मेरा क्या बोलो, मेरा लैपटॉप पूरा उड़ गया, मैं किसी का उधार लेके आया हूं। सुधार की गुंजाइश है। माई टीम रिप्रेजेंट मी, आई कांट गो, आई कैन नॉट गो। ये एग्जाम्पल मैंने नीरव पांचाल जी का दिया। और लीडर वही कि वो नहीं है तो भी उसको रिप्रेजेंट कर दे, इसको कहते हैं टीम।
आपकी कमी को पूरा कर यस। मैं जयपुर में था नीरव भाई, जयपुर का प्रोग्राम हुआ, पैसा लगा, पब्लिक आई, क्राउड ओवर क्राउडेड, लेकिन पब्लिक लेके कुछ नहीं गई। और मेरी आदत है, थोड़ा गुस्सा आ जाता मुझे, तो बोला सर बहुत लेट हो गए थे। बात तो सही है सर, बहुत लेट हो गए थे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम मूर्ख हो। तुम उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी थी, तुम अगर स्टेज पे चढ़ गए होते तो 4 बांस 24 गज और अंगुर अस्त प्रमाण, इतनी दूर सुल्तान है और मच चुके चौहान, ठोक देते। आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि प्लेटफॉर्म खाली था, जो आपके अंदर था, आपको एक मौका मिला था, तो आपने क्या करा, मौका गंवा दिया। 2000 पब्लिक बैठ करके खाली मैदान को देख रही, ऊपर चढ़ गए 4 एंकर, खुद को ही समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको मेरी भाषा में बोला, मुर्गा जान से गया, चिकन में मजा नहीं आया। सही है? कितनी बड़ी बात थी। सर नहीं आए, वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसका एडवांटेज उठा लिया होता तो पब्लिक को क्या मालूम सर क्यों नहीं आए। पब्लिक को मालूम है। पिंकी टिग्गा जी अभी रांची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए, मुझे 104 डिग्री फीवर, 600 mg की गोली डाली अंदर। रात को पिंकी जी को बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और मेरी तबीयत बहुत खराब थी। देखा उन्होंने, ये 2 बातें होती है, मुझे मेरी टीम पे भरोसा था और टीम को मुझ पे भरोसा था। मैंने कहा आप चढ़ जाना ऊपर, बाकी मैं पीछे से होगा, मैं देख लूंगा, और प्रोग्राम को सॉलिड किया। हाँ पिंकी जी, सॉलिड, किसी को पता ही नहीं चला कि किसको क्या आता है और किसको क्या नहीं आता, कर दिया। मेरी कंडीशन देख के सर ने बोला तू तो आई मत भाई, रेस्ट करना, इतना तेज फीवर है। मैंने कहा नहीं सर, पैसे तो लग चुके हैं, अब तो चिकन ढंग से ही बनाऊंगा मैं। गोली अंदर डाली, पिंकी जी को बोला, मैंने कहा आप चढ़ के स्टेज संभालो, क्योंकि मुझे आधा घंटा सोना पड़ेगा गोली लिए। और किसी को पता ही नहीं चला, सर का वेलकम हुआ, सर स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, उसके पहले मैं पहुंच गया। अब मैं ये सोचता कि अरे पिंकी जी कैसे करेगी, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। मुझे भरोसा था कि ये ट्रेंड है, ये सब सामान लेगी, और रात को इनको दे रहा हूं, ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना, खो गया। इट इज कॉल्ड ए डिविडेंड। आप मौका ही नहीं दोगे आपकी टीम को, आगे कैसे बढ़ेगी। राइट। Your commitment gives you dividends, sir. यस। दिल्ली का प्रोग्राम था, अभी एंकर थी हमारे साथ, तो भी मैंने 9 अक्टूबर को प्रतीक को बोला चढ़ जा स्टेज पे, कुछ हुआ तो मैं पीछे बैठा हूं। बहुत खुशी होती है। और कौन लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है, ट्रेनिंग ले चुके हैं। माई टीम प्रोवाइड्स कम्युनिटी फॉर आवर एंजॉयमेंट। मैंने बोला ना, एक बच्चा जब पैदा होता है तब से उसके अंदर एक कैलिबर होता है, गुण होता है, खासियत होती है। बस अंतर सिर्फ इतना है, हु विल क्रिएट, हु विल क्रिएट। उसके लिए चाहिए जामवंत। तो जामवंत ही बताएंगे कि आप ये समुद्र लांग सकते हो। यही काम कर रहे हैं अनिल जी। इसी को हमें समझना है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन शब्द बड़े छोटे हैं, तरीका छोटा हो सकता है, उसके पीछे के इंटेंशन को जाके बोलो। मतलब मेरे अंदर क्या, मैं एक और एग्जांपल देता हूं 9 तारीख का। अनिल भाई, लोग बात करते हैं मैं जेंट्स, मैं लेडीज, मैं यू, मैं वो।
खुद ही को कर बुलंद इतना। 9 तारीख को एक ऐसी शख्सियत हमारे स्टेज पे थी जिसको जेंडर कोई मैटर नहीं करता है। आप लोगों ने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि दोनों जेंडर नीचे आ गए। तो कहीं पढ़ा था मैंने कि आपको क्या नहीं मिला उसके रोने के बजाय जो आपको मिला है उसका उपयोग पूरा कर रहे हो आप। मैंने उस लेडी से सीखा। क्या रुतबा, क्या फेस से ग्लो टपक रहा था, क्या कॉन्फिडेंस। हम जेंडर को रोते हैं, जब वो स्टेज पे आई तो दोनों जेंडर कदमों में थे। इसका मतलब हम सब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर सब कैलिबर है, लेकिन बस वो छोटी सी मिस्टेक है, अंदर से बस आवाज नहीं आ रही है। बताइए ना, कितनी बड़ी बात है। मठाधीश हो गए। मैंने बोला ना, मैं बहुत सारी चीजों को बड़ा माइन्यूटली देखता हूं। यही करना हमको। माई टीम फुलफिल द डिजायर ऑफ माई हार्ट। कर पाएंगे? क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी ठीक है 25 लोग आए हैं, 30 लोग आए हैं, आप सब लोग लीडर हैं। अभी आप यहां से जब बाहर निकल के जाएंगे, आप आपकी टीम को क्या मैसेज देते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना आप जरूर मान लीजिएगा, आप 25, 50, 100 लोगों को मैनेज तो कर सकते हैं। इससे ज्यादा के टीम के लिए आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, कल इसी हॉल में, इसी टेबल पे आपकी ग्रो लाइन बैठनी चाहिए, मतलब आप जीत गए। आप जीत गए। क्योंकि अगर वो कमाएगी, वो पढ़ी लिखी है, उनके पास नॉलेज है, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। कि हमने बता दिया, जोड़ दिया, जुड़ गया, जाओ। सो प्रॉफिट तक तो ठीक है, अगर डिविडेंड लेना है तो उनको इस तरीके से लाओ। आप कितना कमाते हैं, आप उससे धनी नहीं कहलाते। आप कितना कमाते हैं, आप उससे धनी यानी पैसे वाले नहीं कहलाते हैं। आप कितना बचाते हैं, आप उससे धनी कहलाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, आप ये जो बातें 2 लाइनें आज मैंने बोली, आपको समझना चाहिए कितनी बड़ी बात लिखी है उसमें। ले 2 लाइनें। और लीडर 90% लीडर ही बोलते हैं मैंने पिछली कंपनी में 1 करोड़ कमाए थे, फिर अभी जाने का किराया सागर सर आप दे दो। तो आप कितना कमाते हैं वो मायने नहीं है। ऐसा न्यूट्रिशन की भाषा में भी ये बोलते हैं कि आप कितना खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पचाते हैं इंपॉर्टेंट वो है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड अनडाइजेस्ट फूड इन योर स्टमक, और वो क्या करेगा? गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो क्या करना है? उतना ही खाएं जितना डाइजेस्ट कर पाए। क्या सोचते हैं? अलग अलग इस इंडस्ट्री के कुछ फार्मूले हैं। कहते हैं ना, कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फार्मूला बहुत जरूरी है। फार्मूला लगाओगे तो मैथमेटिक्स आसान है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो मैथमेटिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। पैसा मतलब मैथमेटिक्स। तो फार्मूला क्या कह रहा है
कि आप जहां हैं वहां कम से कम महीने में 3-4 ओपन प्लान कीजिए। भीड़ में पत्थर मारोगे, किसी न किसी को लगेगा, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 करोगे, थक जाओगे, घर बैठ जाओगे। क्या करना है? ओपन प्लान। हर 3 महीने में एक सेलिब्रेशन करिए। 500 रुपए का भी अगर चेक आया है आपकी ग्रो लाइन का, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़ जिसने कमाए हैं उसका भी पहला चेक 500 रुपए का ही आया था। सो एप्रिशिएशन बताइए। और हर 2 महीने में एक LDP कीजिए, हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। आज आप सीख गए हैं, आप अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सीखेंगे। कौन सीखेगा? कौन सिखाएगा? थर्ड पार्टी। मेरे बेटे को मैं कोई बात बोलूंगा तो नहीं सुनेगा, मैं आपको बोलूंगा जरा बेटे को समझाना, सुन लेगा। बात सेम है, बट बात क्या है? थर्ड पार्टी इंपैक्ट। इस इंडस्ट्री में यदि आपको ग्रोथ करना है, थर्ड पार्टी इंपैक्ट डालना सीखिए। अगर आप मेरे साथ कहीं है और मेरी टीम मिलेगी तो बोलूंगा आप मेरे सीनियर हैं। वो क्या बोलेगा? पहले ही सर को तो सम्मान देना ही है, ये सर के भी सीनियर, मतलब सम्मान दोगुना। अब ये वही बात बोलेंगे जो मैं बोलना चाह रहा था, उसका इंपैक्ट होगा। पर हम ऐसा करते हैं, हमको लगता है हमको ही हार पिनाए दो, यहां तक लाद दे, हमको ही कुछ पूछे नहीं। आप लोगों को आगे बढ़ाइए। आपकी टीम में लोग होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के लोग होंगे, उनको आगे बढ़ाइए। अल्टीमेटली हमारा ध्येय तो पैसे ही कमाना है ना, लेकिन पैसे के साथ डिविडेंड भी चाहिए। आपको टीम अगर ये लिख के दे दे कि सर आई मिस यू, मतलब आप जीत गए। प्रॉफिट तो आने ही वाला है। व्हाट अबाउट डिविडेंड? कंसेप्ट सेलिंग का टाइम चल रहा है, और पिछले 12-13 सालों में कितने बिलियनियर्स आ गए मार्केट में। उनको देखिए, उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली, उन्होंने कंसेप्ट से पैसे कमाए, सिस्टम से पैसे कमाए। तो पैसा लगा के पैसे कमाने वालों का समय गया। अब तो वो व्यक्ति पैसे कमाएगा जिसके पास आइडिया है। मैंने नहीं कहा, रतन टाटा ने कहा, 30 साल पहले कहा था। बात सही? यस। आइडिया कहते कहते चला गया, लेकिन हमको उसका आइडिया ही नहीं आया। और एग्जैक्टली हम बहुत अच्छे समय पे 30, 35, 40, 50 साल के भी हो गए। कोई डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो आप 50 के हैं तो वापस आप 35 के हो जाएंगे, अगर आप मेट्रेस पे सो रहे हैं तो, पानी पी रहे हैं तो उम्र तो कंट्रोल कर दी हमने। अब क्या बचा? ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, हाँ, तो अभी भी जहां पांव मारेंगे वहां से पानी निकाल देंगे। आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। वो रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट की भाषा है। कहीं लिखा है क्या कि जिस दिन आप 60 साल के हो जाओगे उस दिन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऐसा कुछ है? एक एग्जांपल बहुत तगड़ा है। बंसल साहब आए थे अनिल भाई अभी, बड़ौदा वाले। एक दिन उनका फोन आया, हमारे कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनका फोन आया एक दिन के मेरे फादर इन लॉ इंदौर आ रहे भाई, और उनको विशेष हॉस्पिटल में डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लेकर के चेकअप कराना। आप हैं क्या सर वहां? किस्मत से मैं वहीं था। मैंने बोला बिल्कुल, सेवा का मौका मिल रहा है। मैंने कहा आप तो भेजिए। मैंने उनको रिसीव किया, तो उनके साथ 2 बच्चे उतरे। बुजुर्ग आदमी के साथ कौन आना चाहिए?
मतलब आपकी हमारी उम्र का कोई होना चाहिए। हाँ, yes. जी। बच्चे उतरे, पहले तो मैं कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, तो होगा चलो। डॉक्टर साहब के पास ले गया, बातचीत से, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपके साथ कौन आए? बोले मेरे सर पोते हैं दो। पोते क्यों आए? कि सर लास्ट ईयर मेरे दोनों बेटे एक्सपायर हो गए। आई थिंक 70 years old। फिर से जीना पड़ रहा है। किन के लिए मालूम है? पोटो के लिए। 2 बहुएं हैं, 2 बच्चे हैं। तो बोला सर ऑपरेशन तो करा सकता हूं, लेकिन फाइनेंशियली। तो आपको क्या लग रहा है कि हम 60-65 साल के बाद होगा, हमको पैसे की जरूरत नहीं है? ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। वी आर वेरी लकी। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो आपको बताती है हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। कोई दूसरी इंडस्ट्री बताती है? यही बताती है। ये इसको मैं 30 साल पहले समझ गया था, इसलिए मैंने दूसरा कोई काम किया ही नहीं। आप हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक विजनरी आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो यहाँ पे 100-200 करोड़ के लिए नहीं आया है। हम एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो हजारों करोड़ की बात कर रहा है। कुछ सरकार कहने 90,000 करोड़। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, उनका सर अपन ऐसे ही भागते रहे तो अपनी हालत खराब हो जाएगी। सर आपका चेहरा देखो कितने एग्जॉस्ट हो गए। मुझे कुछ नहीं सुनील भाई, 2023 के एंड तक हमको काम करना है। 2024 में भी अगर काम करना पड़ गया तो फिर लानत है। विजन आपको क्या लग रहा है? गोल आपको ही सेट करने को बोल रहा है? हमारे कोई गोल नहीं है, डायरेक्टर का कोई गोल नहीं है। एक डायरेक्टर ये कह रहा है कि 2023 खत्म होने के बाद काम नहीं करना है। इट मींस ये दुकान बंद हो जाएगी। सिस्टम काम करेगा, सिस्टम ऑटो मोड में चला जाएगा, ऑटो मोड पे चला जाएगा, पायलट मोड पे चला जाएगा। और अभी आप सुनोगे सर के मुंह से, क्योंकि हम उस पे निकल चुके हैं। आप आपको दोनों समझ में ही नहीं बात? तो टारगेट ऐसा नहीं कि आप डिसाइड करो, हम खुद भी कर चुके हैं। जैसे अनिल सर भी तो यस, जूम में मैं वही कह रहा हूं आपको। आप ऐसा नहीं कि हम आपको ही सिखा रहे भाई ऐसा कर सुबह जल्दी। अरे भाई हम भी कर रहे हैं। और ये उस आदमी का बॉल है कि 2024 में अगर सुनील भाई हमको काम करना पड़ गया तो फिर मूर्ख है। तो अपन तो हिंदुस्तानी है ना। पूछ लिया सर 2024 के बाद कितना मिलेगा? जितना खा लो उतना। हम 2 ही है ना, सागर साहब के 2 अनमोल रतन, करण अर्जुन। करण अर्जुन। बहुत अच्छे से सरल पूर्ण तरीके से बताया कि सुनील भाई अगर 1% प्रॉफिट भी हुआ पर डे का तो 1 करोड़ रुपए पर डे कमाएंगे। साल के 365 करोड़ कमाएंगे। ये तो सिर्फ एक इनकम हुई। बोलो कितना खाओगे? हजम नहीं कर पाओगे। आपको बात नहीं समझ में? विजन। कल एक बात, मैं बैंगलोर से आया ही था, 5 बजे आके सोया, 9 बजे फोन आ गया, सुनील भाई घर पे आओ जल्दी। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। घर गए, चलो एक जगह चल के आते हैं। मैंने कहा सर क्या कर रहे? बोले नहीं, मेरे लोगों को एक एम्बियंस क्रिएट करना है कि जब वो उस ऑफिस में पहुंचे तो उनको ऐसा लगना चाहिए लविश एकदम। तो कल तक तो कुर्सी टेबल पे थे हम लोग, आज फिर एक नया पुड़िया दे दी मेरे को। 100 लोगों को सोफे पे ही बिठाए तो कैसा रहेगा? मतलब आप रीजनली समझ रहे हो? मतलब मेरा कोई सबऑर्डिनेट या कोई और पुस्तक में बोलता दाल से रोटी खा ले यार भाई। और किरण जोशी जी 100 आदमी सोफे पे बैठे हो। इमेजिन करो पहले तो सोफे कैसे होने चाहिए। अब हम तो मैथमेटिक्स के आदमी, खटाखट डाला, मैंने कहा सर 125 बैठ जाएंगे। गुड, ठीक है।
ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये यूं, काम खत्म। ये ऑफिस छोटा पड़ रहा है क्या? इस ऑफिस में क्या लोग नहीं ऐसा लग रहा कि भीड़भाड़ होते? नहीं। अगली स्टेप क्या है? क्योंकि कोई चीज सोची है, इट विल टेक टाइम। दिल्ली में ऑफिस लिया, एक फ्लोर भी तो ले सकते थे, क्यों पूरा लिया? बोले नहीं, नीचे पान की दुकान, ऊपर गौरी का मकान, मतलब नीचे लोग आएंगे खाना खाने, ऊपर आएंगे। सुनील भाई वहां पे भी वैसी बिल्डिंग देखी, मतलब वहां पे वो इलाजी को रखा है कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो पूछ रही कि सर 250-300 आदमी रोज खाएंगे? मैंने कहा क्यों डाउट? मतलब सर ये इतनी बड़ी होटलें खोल के बैठे, वहां भी इतने नहीं आते। मैंने कहा हमारे यहाँ तो जो आता बिना खाया जाता ही नहीं, रूल है हमारा। आप समझ रहे? विजन मतलब अभी हमारे पोजीशन में आया है, लेकिन अभी सुबह से मेरी क्लास ले ली गई है कि उसको कैसा बनाना है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं वहां पे। विजन, आपका हमारा विजन क्या है? क्या आपकी टीम आपको देख के ऐसी बातें करती कि यार ये आदमी पता नहीं क्या करने वाला है कुछ ऐसा? यही करना है हमें, और ये उसी के लिए सब कुछ किया जाता है। हम आप 25-30 लोग थे, आपको हम वहीं बिठा लेते हैं, हमारे ऑफिस में जगह है, 300 आदमी बैठता हुआ नहीं। कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं। पर मंथ आपको एक नई न्यूज मिलेगी, उसके बाद भी हम बोले कि हम पैसे नहीं कमा पाए, तो फिर किसकी गलती? हमारी। दुनिया में उसी आदमी के पास पैसा है या उसी ने पैसे कमाए हैं जिसने कुछ बेचा है। सेल, उसी के पास पैसे हैं। अब आप चॉइस इज योर। किसी को भी देख लो आप, जिसने कुछ सेल किया है, पैसा उसी के पास है। और हम क्या सेल कर रहे हैं? कंसेप्ट। हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, क्या सेल कर रहे हैं? और कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका? कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता है ई-बाइट। है आपके पास रिकॉर्ड 2 साल 2.5 साल में 8 करोड़ है कोई रिकॉर्ड? बायोटोरियम के अलावा नहीं है ना। सो इट इज कॉल्ड ए प्रूवन सिस्टम। अगर ये हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं? और सर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए ड्रीम देख रहे हैं। वो दिवाली वाले दिन भी एक हाथ से अपनी तरफ पे आउट बांट रहे थे, मतलब पे आउट आ रहा था हमको, और एक हाथ से वो जो स्टाफ के लोग हैं उनके साथ दिवाली मना रहे थे। कौन करता है? कुछ नहीं, बोनस वोनस दे दे, बोले चले जाओ घर। नहीं, बोले तुम पूरे परिवार के साथ सब लोग यहां आओ, मेरे साथ दिवाली मनाओ। इसको बोलते हैं विजनरी। मतलब बोनस दे दे, बोनस चले जाओ घर। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसको बोलते हैं पर्सनल, ये डिविडेंड है। और सबको याद रखा, ऐसा नहीं कि वो सर के साथ कोई प्यून था वो डांस नहीं कर रहा था, या हमारे बंगलों का चौकीदार डांस नहीं कर रहा था। सब डांस मस्ती खाना पीना सब चल रहा था, बोनस मिला अलग, सब हुआ। और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई। नहीं तो सागर सर को अगर किसी ने बोला कि सर छुट्टी, बोला हाँ इसकी परमानेंट छुट्टी कर दो। क्योंकि छुट्टी से बहुत नफरत है। संडे हो या मंडे, रोज काम करना, 365 डेज। उनका कहना है कि अगर लोग आपके अकाउंट में अगर पैसे डाल सकते तो आप उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाल सकते? गजब।
बनता है सही है भाई, आप संडे के दिन काम कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग ला सकते हो, जी, जी। तो हमको पैसे देने में तकलीफ क्या है? तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर तकलीफ है, तुम्हारा इंटेंशन ठीक नहीं है। इसलिए बोलते हैं ऋषि छुट्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाले सबसे पहले पूछते हैं कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। उस समय जिसका अटैक नहीं आया वो कंटिन्यू करता हमारे यहाँ, और जिसको थोड़ा बहुत भी हिला वो घर गया। सीधे ही बोलते छुट्टी, मतलब एक तो नौकरी पे किसी को रखो, उसको बोलो छुट्टी नहीं, तो कैसा सोचेगा वो? लेकिन मैं गवाह हूं, हमारे पवन भाई हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उस बंदे ने सोचा भी नहीं था कि शाम को मुझे फ्लाइट से घर भेज रहे सर, सुनील भाई आदमी की फ्लाइट करा के पूरा गाइड करके इसको भेजो जल्दी से। 2 घंटे में वो दिल्ली पहुंच गए और बहुत खुश हुए। ये विजनरी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मेरे आपको कंटिन्यू करेंगे अभी